नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर भैया आपका हार्दिक स्वागत है। तो भैया कल कुछ लोगों का कमेंट था कि स्टेप बाय स्टेप बताइए कि मेडिकल अपनी संतुष्टि के लिए कैसे करवाएं, कि यहाँ अभी से करवा लें, बाद में जो 15 दिन का टाइम मिलेगा ही कैसे करवाना है। उसके लिए भैया सबसे पहले तो चेस्ट का डॉक्टर से आप 1 रुपये की पर्ची कटवाओगे। डॉक्टर के पास आप अपना पर्ची ले जाओगे तो वो लिख देगा आपको क्या क्या टेस्ट करवाना, वो लिख देगा। वो आपको लिख देगा कि क्या क्या करना है। पहली बात तो सबसे पहले तो चेस्ट का एक्सरे लिख देगा। चेस्ट का एक्सरे करवाना तो चेस्ट का एक्सरे लिख देगा। दूसरा ब्लड का CBC लिख देगा। कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट होता है तो वो सब लिख देगा कि हाँ उसकी जांच कराना है। और यूरिन टेस्ट लिख देगा और दूसरा आई टेस्ट लिख देगा और ECG लिख दिया जाएगा। यही टेस्ट करा के आपको मंडल स्तर पर ले जाना होगा, जो कि डेट जब आएगा मेडिकल का उससे 15 दिन के अंदर आपको जांच करा के ये रिपोर्ट लेकर जानी होती है। फ़िलहाल अभी जो कराया हूँ मैं वो केवल संतुष्टि के लिए कराया हूँ कि हाँ कोई दिक्कत हो तो इलाज हो जाए। कि अगर बीमारी हो खून में तो भी कोई इलाज हो सकता है, शुगर वुगर जो भी हो। फ़िलहाल अभी सब कुछ ठीक है, तो अपनी संतुष्टि के लिए कराना हो तो करा लीजिए। दूसरी चीज़ अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबको पता है कट ऑफ को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब तो लड़कों की संख्या कम हो गई है, लगभग 5000 से 2000 लड़के लगभग बाहर हो चुके हैं। 2993 बच्चे जो हैं बचे हुए हैं जो रनिंग क्वालिफ़ाई किए हुए हैं। रनिंग क्वालिफ़ाई किए हैं। उस बार जो था वैकेंसी थोड़ा इससे कम ही था और लगभग 3400-3500 लोग पास हुए थे रनिंग के लिए। इस बार 2993 लोग पास हुए हैं। मान के चलते हैं मेडिकल में भी 200, 300, 400, 500 लोग 400-500 लोग फेल हो सकते हैं मेडिकल में भी, लेकिन इतना भी फेल नहीं होंगे इस बार। लगभग हो सकता है 200 से 300 लोग, क्योंकि जो पास हुए हैं वो लगभग फिट ही हैं तभी पास हुए हैं। लोग मान ले सकते हैं कि 300 से 400 लोग फेल माना जा सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कॉमन बच्चे जो हैं वो AGTA, BPO और जूनियर असिस्टेंट में कॉमन बच्चे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लोग बता रहे हैं कट ऑफ 60+ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ अगर आपके नंबर 54+2 -2 है जनरल के, 54+2 -2 है तो जनरल में आप क्वालिफाई हो। जनरल में आप +2 -2 हो तो आप क्वालिफाई हो। OBC में भी OBC में लगभग आप 53+2 -2 हो तो आप क्वालिफाई हो। EWS में भी लगभग 52+2 -2 हो तो आप क्वालिफाई हो। SC का जो है लगभग आप 43+2 -2 हो तो आप क्वालिफाई हो। ST का भी लगभग आप उसी तरह जोड़ लो, लगभग शायद 38 था क्या उसका लिखा था, मैं लिखा नहीं बता नहीं पा रहा हूँ तो उसको याद नहीं है। महिलाओं का जो है वो आप 30+2 -2 हो तो आप क्वालिफाई हो। तो ST का मैं भूल गया, उसका मैं लिखा हुआ था कितना क्या कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी परेशान तो सब लोग होंगे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे कॉमन हैं, इस बात को याद रखो। मेरिट बहुत ज़्यादा उड़ के 55 से ज़्यादा तो नहीं जानी है। 52 से 55 के बीच में शुरू से बताया आया हूँ, शुरू से अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपका 50 से 55 के बीच में है तो आप बैठे रहो, लेकिन परेशान ना रहो। और दूसरी चीज़, आप इसके चक्कर में भी बैठे मत रहो, आप अगली तैयारी भी करते रहो। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, आप SI का है प्लस लेखपाल का है, लगातार तैयारी भी करते रहो। लगे रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, जिसके 60+, 62+ है, 65+ है, अगर उनको कुछ नहीं करना है, मन कर रहा है बैठने का तो बैठ सकता है। कोई ये भी नहीं है कि हाँ एक ही चीज़ के मतलब अगर मन नहीं लग रहा पढ़ने मत पढ़ो, लेकिन हाँ कि धोखा कहीं भी मिल सकता है, आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है, इसलिए पढ़ाई करते रहो। क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितना क्या मेरिट जाएगी, लेकिन अंदाज़ा जो एनालिसिस के हिसाब से है पिछली बार का तुलना करने पर जो निकल के आ रहा है उस हिसाब से अगर आपके 55 के आसपास है, 55 के आसपास हो, एक +2 -2 या 54+2 -2 हो, लगभग आप सिलेक्टेड हो, मान के चलो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।